नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चैंपियन क्लासेज में। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं नॉर्मलता के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नॉर्मलता क्या होता है? तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नॉर्मलता का डिफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ होता है 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में बिलीन बिले के तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों हमने परिभाषा यहाँ पर लिख दिया है कि 1 लीटर बिलियन में बिलीन बिले के तुल्यांकों की संख्या, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन होना चाहिए, उसमें कितना बिले के तुल्यांकों की संख्या घुली है, वही उसकी क्या कहलाएगी, नॉर्मलता। तो जो फार्मूला होता है नॉर्मलता का, फार्मूला होता है नॉर्मलता बराबर बिले के तुल्यांकों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन किसमें होता है, लीटर में। अब यहाँ जो बिले के तुल्यांकों की संख्या है उसे ए से हमने यहाँ दर्शा दिया। आप कोई भी संख्या कोई भी अक्षर से दर्शा सकते हैं। बिलियन का जो आयतन होता है उसे वी से दर्शाते हैं, वॉल्यूम लीटर से। अब जो बिले के तुल्यांकों की संख्या होता है उसका भी यहाँ फार्मूला होता है। तो बिले के तुल्यांकों की संख्या ई बराबर होता है बिले का भार बिले के भार को दोस्तों दर्शाते हैं स्मॉल w से। बिले का भार बट्टे बिले का तुल्यांकी भार। बिले का तुल्यांकी भार, बिले के तुल्यांकी भार को यहाँ में तुल्यांकों की संख्या को ई से दर्शाया है। अब यहाँ हम दर्शा देंगे बिले का तुल्यांकी भार को हम यहाँ दर्शा देंगे दोस्तों ई एक्स से, ठीक है। और फिर जो होता है बिले का तुल्यांकी भार, इसके बराबर भी फार्मूला होता है। बिले के तुल्यांकी भार बराबर होता है, बिले का तुल्यांकी भार को हम दर्शाते ई एक्स से। तो पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं ई एक्स। बिले का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, बिले का अणुभार, और हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो बिले का अणुभार है उसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे स्मॉल एम, और होता है संयोजकता बट्टे संयोजकता को कहते हैं वैलेंसी। तो वी से दर्शाएंगे, तो वी से हम नहीं दर्शाएंगे क्योंकि यहाँ हमने दर्शा दिया कि विलियन का आयतन लीटर वी से। तो दो अगर
वी आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी पहचानने में। इसलिए हमको क्या करना है, जो संयोजकता है इसे हम दर्शा देंगे कैपिटल बी से। तो यहाँ हम संयोजकता को दर्शा दे रहे हैं कैपिटल बी से। यहाँ नॉर्मलता है, नॉर्मलता किससे दर्शाते हैं, एन से, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं एन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं, समीकरण नंबर 2। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना है, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान ले रहे हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो समीकरण 2 का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलो दोस्तों रखते हैं, जो समीकरण 2 का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, नॉर्मलता बराबर हमारा प्राप्त होगा, नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के तुल्यांकों की संख्या यहाँ रख देंगे। तो विलेय का जो तुल्यांकों की संख्या है वह विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार। तो जहाँ समीकरण नंबर 1 में विलेय के तुल्यांकों की संख्या होगी वहाँ हम रखेंगे विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार। तो यहाँ हमारा हो जाएगा विलेय का भार, तो विलेय का भार W है, बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार, तो जो विलेय का तुल्यांकी भार है वो क्या हमारा EX है, EX है, पूरे के बट्टे बिलियन का आयतन लीटर में है, बिलियन का आयतन लीटर में। इसको दर्शाते हैं, जो बिलियन का आयतन लीटर में है इसको हम दर्शाएंगे V से। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं, N बराबर W बाई EX और बट्टे V, या हम लिख सकते हैं, या N बराबर इस V का गुणा EX में हो जाएगा, तो W बट्टे EX गुणे V, जहाँ हम जानते हैं EX बराबर इतना। तो सबसे पहले हम सवाल लगाते समय क्या करेंगे, EX का मान निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर रखेंगे। और हमको पता है कि हियर, यहाँ लिख सकते हैं हियर EX बराबर क्या होगा, EX बराबर क्या होता है, विलेय का भार M होता है, और जो संयोजकता होती है बैलेंसी वो बट्टे B हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, EX का मान। तो जो EX का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमको पता है M बट्टे B। तो M क्या हमारा विलेय का अनुभार है और जो B है वो वैलेंसी संयुक्ता है। तो इसके बाद हम आपको सवाल बताने वाले। तो दोस्तों यहाँ हमारा पहला न्यूमेरिकल है, हमने यहाँ पहला न्यूमेरिकल लिख दिया है। पहला सवाल क्या है, 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml बना दिया गया। क्या इसमें पूछा गया है कि विलयन की नॉर्मलता बताइए कितनी होगी। तो यहाँ जो W का मान है, यहाँ जो W का मान है वो कितना है, 4 ग्राम है, और यहाँ लिख सकते हैं W इक्वल टू 4 ग्राम। कह रहा है कि विलयन का कुल आयतन, आयतन का मान दिया कितना, V को हम दर्शाते हैं आयतन से, तो 250, तो V बराबर कितना हो जाएगा, 250 ml। और हमने अभी पढ़ा है कि जो फार्मूला होता है उसमें जो आयतन है वो लीटर में है। तो सबसे पहले हम यहीं पर क्या करेंगे, इसको लीटर में चेंज कर दे रहे हैं। तो V बराबर 250, अगर इसको हम 1000 से भाग दे देंगे तो वह लीटर में हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे 0.25 लीटर हो गया, या 0.25 लीटर का आप उसको कह सकते हैं। हमारा W और V का मान पता चल गया। अब निकालेंगे NaOH का अणुभार। अणुभार दोस्तों हम जानते हैं, अणुभार को दर्शाते इस माध्यम से। तो जो NaOH का अणुभार होगा वह कितना होगा, सोडियम का 23 होता है, यहाँ हम लिख सकते 23, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 1,
यहाँ जो अनुभार निकलेगा वो हो जाएगा 6 1 7, 7 3 10 के 0, और यहाँ बचा हमारा 1 2 1 3 1 4। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार होगा वो कितना होगा, 40 होगा। और जो NaOH का बैलेंसी होगा, Na को अगर तोड़ेंगे तो Na प्लस हो जाएगा और OH माइनस। तो जो Na परमाणु की संयोजकता होती है वो कितनी होगी, +1। तो इसमें जो B होगा बैलेंसी तो कितना होगा दोस्तों, +1 होगा। हमको निकालना, हम जानते हैं कि जो हमारा EX होता है M/B। तो हम निकाल सकते हैं EX बराबर हो जाएगा हमारा, M का मान कितना है दोस्तों, 40 है, तो 40/1 या लिख सकते हैं EX बराबर 40। तो EX का मान हमारा कितना आ गया, 40 हो गया। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो फार्मूला हमारा क्या था, नॉर्मलता बराबर N बराबर W/EX गुणे V। हमारा W का मान पता है, V का मान पता है, और यहाँ से हम EX का मान निकाल लिए हैं। तो सबका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, W का मान यहाँ पे कितना है, 4 ग्राम है बच्चों, तो यहाँ हम 4 ग्राम लिख दे रहे हैं। EX का जो मान है वो कितना है, 40 है, तो यहाँ लिखेंगे 40। और जो V का मान है वह दशमलव क्या है, 25 लीटर, 0.25 लीटर। तो जो आपका N का वैल्यू होगा वहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 से कट गया, और यहाँ हो जाएगा 1/10 गुणे 0.25। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, यहाँ होगा 1/2.5, या और सॉल्व करेंगे लिख सकते हैं 10 यहाँ पर 25 हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 5 दूना 10 और 5 5 25। जो N का वैल्यू होगा 2/5, और यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। जो N बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ 2/5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20, 0.4 होगा, 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। मात्रा क्या होगा, तुल्यांक प्रति लीटर। तो यहाँ हमारा N का वैल्यू फाइंड हो गया, 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर आया है।